हेलो बच्चों, वननेस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो फिर से एक नए लेक्चर के साथ जो हमारी सीरीज चल रही थी पॉलिनोमियल वाली, उसके एक नए लेक्चर के साथ पार्ट 2 के अंदर आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल को। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं, विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा टॉपिक पर अगर आऊं, प्रीवियस लेक्चर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पॉलिनोमियल के बारे में बहुत सारी बातें हमने की थी। उनके जीरोस निकालना सीखा था, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हमने बात की थी, और काफी कुछ चीजें हमारी जो क्लास 9th की थी उन्हें भी हमने रिवाइज किया था, जैसा कि आपका मिड टर्म ब्रेक, जिसे आप फैक्टराइजेशन के नाम से जानते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल था, जो कि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहने वाला था, तो सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज एक नया कंसेप्ट बच्चों, ध्यान देना। लास्ट अगर कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, तो हमने बात की थी कि सर हमारे पास एक पॉलिनोमियल होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। याद होगी सभी को, बिल्कुल। वेयर एक कंडीशन डाल दी थी हमने, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। डन। और यहां पर बच्चों हमने क्या किया था कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस निकाले थे। जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को विजिट कर रहा है, जो व्यू कर रहा है, वो एक बार पुराना लेक्चर जाके देख ले कि हमने पॉलिनोमियल के पार्ट 1 के अंदर क्या किया था बच्चों। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन होती थी, और हम मिड टर्म ब्रेक से यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते थे, उसके दो जीरोस निकालते थे, और उन जीरोस को हमने नाम दिया था अल्फा और बीटा। बात समझ में आ गई? तो ये सारी की सारी चीजें हम देख चुके हैं। आज जो नया कंसेप्ट आने वाला है कि सर पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस थे आपके अल्फा और बीटा, वो तो आपने फाइंड कर लिए। मिड टर्म ब्रेक लगा के सर हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल के दो जीरोस को फाइंड कर दिया और उन्हें नाम दे दिया अल्फा और बीटा। थोड़ी सा अगर रिवाइज करवा दूं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। ये सारी की सारी चीजें बच्चों हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। तो सर फिर आज क्या पढ़ना है हमें? आज बच्चे ध्यान देना कि जिस तरीके से हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस निकाले थे, उन जीरोस को नाम दिया था अल्फा और बीटा। मेथड था सर हमारा मिड टर्म ब्रेक, यानी कि फैक्टराइजेशन हमारा मेथड था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज स्टूडेंट्स हमारे पास जीरो ऑलरेडी गिवन होंगे, यानी कि आंसर ऑलरेडी आपके पास होंगे कि आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, मिड टर्म ब्रेक लगाया लाडले बच्चों ने, और उसके बाद क्या किया, अल्फा और बीटा की दो वैल्यूज हमने यहां पर निकाल ली। क्लियर है? लेकिन अब हमारे यहां क्या होगा कि हमें दो जीरोस ऑलरेडी पता होंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जैसे मैंने बोल दिया बच्चों कि 3 एंड -5 आर द zeros of the polynomial, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि आपको दो जीरो ऑलरेडी पता है कि सर वो दो जीरो, वो दो एक्स की वैल्यू जिनको अगर मैं मेरे पॉलिनोमियल में रखूं तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। वो दो वैल्यू बच्चों आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन ये दो आंसर किस पॉलिनोमियल के हैं? ध्यान देना। जैसे कि सपोज मैं यहां पर अगर बात करूं, एक इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई बच्चों 2x, सॉरी पॉलिनोमियल लिखी हुई है 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8, और मैंने बोला कि बच्चों आप इस पॉलिनोमियल के क्या करो, इसके आप फैक्टराइज करो और इसके दो आंसर्स निकालो, यानी कि दो क्या निकाल के बताओ, x की वैल्यूज निकाल के बताओ। तो ये कंसेप्ट अपना पुराना लेक्चर में हो चुका था, जहां हमने दो वैल्यूज निकाली थी, एक को नाम दिया था अल्फा और एक को नाम दिया था बीटा। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन यहां पर दो आंसर ऑलरेडी आपके पास हैं कि किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर जो दो आंसर्स आए हैं, जो दो एक्स की वैल्यूज आई हैं बच्चों, वो है आपकी 3 एंड -5। तो वो पॉलिनोमियल कौन सी रही होगी सर? ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल होगी जिसको सॉल्व करने पर आंसर मेरा 3 और क्या आ जाए, -5 आ जाए? बात समझ में आ रही है क्या? तो इसके लिए कुछ नहीं करना, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान देना। छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा कोई बड़ा है नहीं, लास्ट टॉपिक चल रहा है, लास्ट पार्ट चल रहा है। मुझे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, पूरा क्लीन कर देते हैं इसको एक बार। क्लियर है? तो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि सर पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या बच्चों, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
सर पता नहीं क्या बोल रहे हो, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। तो ऊपर से ही जाएगा क्योंकि पहले वाली वीडियो हमारी देखी हुई नहीं है, जहां पर हमने क्या किया था, एक पॉलिनोमियल के दो आंसर निकाले थे, दोनों का नाम दिया था जीरोस और उनका नाम दिया था अल्फा और बीटा। लेकिन बच्चों आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो दो आंसर आपको ऑलरेडी गिवन है, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर ऑलरेडी गिवन, हमें फाइंड करना है कि वो कौन सी पॉलिनोमियल होगी जिसके ये दो आंसर्स होंगे। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन करवा दो मजा आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन दे दिया अभी, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि इफ 3 and -5 are the zeros of the polynomial, ये लो लाडले बच्चों, ये दो क्या है आपके पास, जीरोस दे रखे हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। बात समझ में आ रही है क्या? समझते चले जाना, ये दो जीरोस दे रखे हैं, अब आपको बताना है कि ये किस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। गॉट इट? तो अब ध्यान देना, फॉर्मूला अगर मैं यहां अप्लाई करूं तो फॉर्मूला कहता है सर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, क्या बोल रहा है, सम ऑफ जीरोस, यानी सर दोनों जीरोस को क्या कर दो, सम कर दो। ये मेरा पहला जीरो प्लस ये मेरा दूसरा जीरो मल्टीप्लाइड बाय एक्स, बिल्कुल सर, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 5। समझ में आया? तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, वापस देखो, फॉर्मूला लगाया सर एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर ये जीरोस क्या है? ये जीरोस वही है बच्चों जो हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके दो जीरोस निकालते थे, दो एक्स की वैल्यूज निकालते थे। लेकिन आज के कंसेप्ट में क्या है कि ये दो वैल्यूज आपको ऑलरेडी दे रखी होगी कि बाबू एक क्वेश्चन है और उसके ये दो आंसर्स हैं, मैं तुझे आंसर निकाल कर दे रहा हूं, ये दोनों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तू तो मुझे ये बता कि वो पॉलिनोमियल कौन सी होगी। तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल सर समझ में आ गई, अब समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस के लिए दोनों जीरोस को सम किया मल्टीप्लाइड बाय एक्स और उसके बाद क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी दोनों जीरोस को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आगे आ जाओ सर, बिल्कुल सर मजा आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज बच्चों प्लस माइनस -5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स और ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस का 15। चल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहां से बनेगा बच्चों माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स और ये बन गया माइनस का 15। सर ये -15 कैसे बना बाबू? ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ध्यान देना इधर। बिल्कुल सर समझ में आ गया, ये लो, ये है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको अगर मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूं तो बच्चों इसके दो आंसर आएंगे और वो दो आंसर कौन से होंगे सर? 3 एंड -5। क्वेश्चन रिवर्स हो गया है, ट्रेंड रिवर्स हो गया है। पहले क्या था, हमारे को एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन दी हुई थी, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, लेक्चर 1 की अगर मैं बात करूं, तो एक पॉलिनोमियल आपको गिवन था और इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके हम दो आंसर्स निकालते थे बच्चों। और उन आंसर्स को इस बार क्या होगा कि वो दो आंसर्स हैं आपके, उन दोनों आंसर्स को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको उस पॉलिनोमियल तक पहुंचना होगा। बात समझ में आई क्या यहां तक? बिल्कुल सर सारी बातें समझ में आ गई है, यानी कि सर ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बच्चों यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक दो क्वेश्चन और लेंगे, सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन कैसे बनता है क्या नहीं बनता है। तो आइए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन अगर मैं लूं बच्चों, जैसे मैंने मान दिया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सर कि सर इफ 2 and -7, सर बार बार एक प्लस और एक माइनस ले रहे हो, ले बच्चे, माइनस का 2 एंड -7 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों? ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी कि एक पॉलिनोमियल के क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं। क्लियर है बच्चों? चल सकते हैं आगे? बिल्कुल सर, इस बार ये दो आंसर्स दे रखे हैं, दीज आर द वैल्यू ऑफ एक्स, दीज आर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ये वो वेरिएबल्स की वैल्यू है बच्चों जो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद आती है, और ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन वाले ने दे दिया। क्वेश्चन ने कह दिया, क्वेश्चन वाला सर क्वेश्चन वाला उसने बोल दिया आपको कि ये दो आंसर है बच्चों, एक किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद आते हैं। आप तो मुझे ये बताओ कि वो पॉलिनोमियल कौन सी है। पहला क्वेश्चन था पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आते हैं। अब हमें आंसर्स ऑलरेडी गिवन है कि सर दीज टू आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज -2 और -7।
ये दो आपको जीरोस दे रखे हैं, आप तो मुझे ये बता दो सर कि वो पॉलिनोमियल कौन सी है। चल सकते हैं बच्चों, फॉर्मूला आप सभी के सामने सर बिल्कुल एक डिफरेंट कलर के साथ एकदम आग लगाने आ गए सर। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा तो नहीं कहेंगे, यहां बच्चों में लिख देता हूं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी दोनों जीरोस को आपने सम कर लेना है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर? प्रोडक्ट का मतलब बच्चे मल्टीप्लिकेशन होता है और सम का मतलब बच्चे एडिशन होता है। और गजब की चीज बता दी सर आज आपने, पता नहीं था सर हमारे को। ये लो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ सर? सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों को सम कर दो। किस किस को? -2 को और -7 को क्या कर दो? सम कर दो। वाओ सर मजा आ गया। प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है बच्चों दोनों को मुझे क्या कर देना होता है? मल्टीप्लाई कर देना होता है। मल्टीप्लाई हमारे को सर आता है, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, घबराओ मत, हमारे को मल्टीप्लिकेशन आता है माइनस का। आ जाओ, ये -2 चल सकता हूं आगे, प्लस माइनस माइनस का 7 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। समझ में आ गई बात सर? प्लस एज इट इज चल रहा है, 2 7 जा 14 माइनस माइनस प्लस। सर ये हमारे को नहीं आता है, तो बेटे ध्यान देना, ये माइनस माइनस क्या हो चुका है आपका? प्लस हो चुका है। समझ में आ गई मेरी बात? चल सकता हूं आगे, बिल्कुल सर। ये एक्स स्क्वायर माइनस अंदर बनेगा बच्चों माइनस का 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस का 14। ये लो सर एक्स स्क्वायर, ध्यान देना माइनस माइनस क्या बनेगा बच्चों? प्लस का 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 14। वाओ सर, ये आ गई बच्चों आपके पास क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या ये वही पॉलिनोमियल है सर जिसको अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से मिड टर्म ब्रेक से अगर सॉल्व करता हूं तो क्या फिर से मेरे आंसर यही आएंगे? बिल्कुल बच्चे आंसर यही आएंगे। तो अगर चाहते हो इसको कि सॉल्व करना तो मुझे इसको वापस सॉल्व कर लेना, फिर से आपको आंसर यही मिलेंगे। सर सॉल्व कैसे करना है ये तो आपने बताया, सॉल्व करना बता दिया है, पार्ट 1 जाकर देखो, मजा आ जाएगा कि जहां पर मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइजेशन से हमने इनके जीरोस निकालना सिखाए थे। और सर आज एक नए लेक्चर के साथ हम आए हैं जहां पर जीरोस हमें ऑलरेडी पता है और हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं। चल सकते हैं, बिल्कुल सर। आगे चलो, एक क्वेश्चन और करवा दो सर, एक क्वेश्चन और ले लो। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले मैं एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं। ध्यान देना, फॉर्मूला अगर मैं रिवाइज करवाऊं तो फॉर्मूला है बच्चों आपका एक्स स्क्वायर माइनस का, फॉर्मूला ढंग से देखना बच्चों, यहां मैंने बोला सम ऑफ जीरोस, आपने पहले सम ऑफ जीरोस करना होता है, यानी कि पहले के जोड़ना होता है, यानी कि ऐड करना होता है सम ऑफ जीरोस। और यहां बच्चों में लिख दूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर कैसे याद रखूं फॉर्मूला? सर याद नहीं होता, फॉर्मूला याद करवा देता हूं बच्चों मैं, पहले जोड़ो और फिर फोड़ो, पहले जोड़ो फिर फोड़ दो तोड़ दो। यानी कि सबसे पहले आपने सम करना होता है, पहले जोड़ना होता है, ऐड करना होता है, और उसके बाद मुझे प्रोडक्ट करना होता है। प्रोडक्ट करना होता है यानी कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो पहले जोड़ दो फिर फोड़ दो। चलें आगे। बिल्कुल सर, फॉर्मूला याद करवा दिया आपने, पहले जोड़ो फिर फोड़ो। बिल्कुल, पहले माइनस होता है, फिर किसी भी चीज में पहले नुकसान होता है, फिर क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। चल सकते हैं आगे, बिल्कुल सर, आगे चलते चले जाओ, उसको मिटा देते। अब जो ध्यान देना, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं यहां पर। क्वेश्चन लिया मैंने, इफ 7 and 11 are the zeros of polynomial। इस बार बच्चों क्या है मेरे पास? दो जीरोस दे रखे हैं और दोनों जीरोस की वैल्यू क्या है मेरे पास? 7 और 11। 7 और 11 के दो जीरोस दे रखे हैं मेरे को पॉलिनोमियल के, और क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के बताओ। किसकी वैल्यू निकाल के बताओ? पॉलिनोमियल की वैल्यू। बिल्कुल सर, आग लगा दें, निकाल देंगे, आपने बता दिया। ये लो फॉर्मूला, बिल्कुल सर 2x की स्पीड पे देख रहे हैं सर, घबराओ मत, जल्दी लेक्चर खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज लाड ले बच्चों, चल सकते हैं आगे। ब्रैकेट स्टार्ट सम ऑफ जीरोस, सम के अंदर बच्चों एक 7 आ गया, दूसरा क्या आ गया आपका? 11 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय x हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 11। वाओ सर, इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हो आप, इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हो। और ये बच्चों आपका आ चुका है 11 7 77। क्लियर है बच्चों? छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं कि सर पहले हमें ऐड करना होता है और बाद में हमें क्या करना होता है? प्रोडक्ट को। किसको ऐड कर रहे हो, किसको प्रोडक्ट कर रहे हो, इस बात को ठीक से समझ लेना कि सर हमने यहां पर जीरोस को ऐड किया है। किसको ऐड किया है? जीरोस को ऐड किया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सर हमें जीरोस वर्ड बोला था। क्या बोला था बच्चों?
जीरोस। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि सर ये बार बार इसको आप इतना पॉइंट आउट करके क्यों बता रहे हो, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन दूंगा जहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं पहले ही बता दूं बच्चों कि ये 7 और ये जो 11 चल रहे हैं ना, ये जीरोस है। जीरोस यानी कि ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं, एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लेना। चल सकते हैं आगे। सर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लो, ध्यान देना बच्चों। एक क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों में, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, जूम कर करके देखो, लेकिन अच्छे से समझो। मैंने बोला बच्चों इफ 7 and 5 are the sum and प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर ये क्या कर दिया, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, समय समय नहीं रहा सर, बिल्कुल आपने तो पूरा क्वेश्चन ही रिवर्स कर दिया। लाडले बच्चों सुन लेना, इस बार ये जो 7 और 5 आपको दिख रहे हैं ना एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में, ये 7 और 5 इस बार जीरोस नहीं है, इस बार ये जीरोस नहीं है, ये अल्फा और ये बीटा नहीं है, इस बार सर ये है सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि प्लस करने की भी आपको मेहनत नहीं करनी है। एग्जामिनर ने साफ बोल दिया कि भैया सम करेगा अगर जीरोस का, यानी कि सम ऑफ जीरोस की अगर तू बात करेगा, सर एस बहुत जोरदार लिख दिया आपने, बिल्कुल बेटा लिखना पड़ता है, क्या करें। सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ जीरोस बच्चों चल रहा है -7। चल सकते हैं आगे। अल्फा नहीं है, अल्फा और बीटा नहीं है, ये सम है। सम यानी कि सर ये जो 7 आपके सामने लिखा हुआ है, मेरे सामने भी लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने भी लिखा हुआ है, देखते चले जाओ, ये 7 जो है बच्चों सम ऑफ जीरोस है। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट सर प्रोडक्ट मतलब अल्फा और बीटा, अगर मैं प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, यानी कि बच्चों अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, तो वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरे पास 5 दे रखा है। समझ में आई क्या मेरी बात लाडले बच्चों? आग लगा देंगे सर, बिल्कुल आप जोरदार पढ़ा रहे हो, आग लगा देंगे, बिल्कुल आग लगाने आए। चलिए बच्चों लिख दो फॉर्मूला, बिल्कुल सर फॉर्मूला तो हमें आता है, बार बार लिखो मत, लेकिन कुछ ठीक है लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा ना लिख रहा हूं मैं बच्चों, अल्फा और बीटा कंफ्यूज नहीं होना है। यहां मैं लिख रहा हूं सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, बिल्कुल सर याद है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लाडले बच्चों समझ में आ गई मेरी बात, यही था फॉर्मूला, बिल्कुल सर अभी तक तो यही था। हाँ सर यही था, चल सकते हैं आगे। ओके ध्यान देना बच्चों, सम कितना दे रखा, ओ सर ऊपर चला गया, सम कितना दे रखा बच्चों, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 5। एज इट इज वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखनी है, प्लस भी नहीं करना है, मजा आ जाएगा सर, बिल्कुल। ये बच्चों आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की बात करूं तो 7 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात, और सर इतना इजी, इतना इजी। अब पता चला, अब पता चला कि एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रहा हूं लाडले, और तू क्या निकाल दे, पॉलिनोमियल निकाल दे। अरे कहां गया, तू क्या निकाल दे, पॉलिनोमियल निकाल दे। और हमारे प्यारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको तो मान ले रहे हैं अल्फा और इसको मान ले रहे हैं बीटा, और कैलकुलेशन कर रहे हैं। और देखो कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल आपके सामने, ध्यान देना। अब क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको तो मान लिया अल्फा, उसको मान लिया बीटा, फॉर्मूला लगा दिया सर एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी इसको क्या मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया। लो भैया आग लग गई, खत्म हो गया, जल के राख हो गया सब कुछ। बात समझ में आ गई क्या, इतनी भी आग नहीं लगानी थी भाई। आंसर ये है, हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया ये, क्यों, क्योंकि सर हमने 7 और 5 को क्या मान लिया, अल्फा और बीटा, जबकि वो क्या थे, सम और प्रोडक्ट थे। समझ में आ रही है कहानी, बिल्कुल सर, डूबते को तिनके का सहारा। और सर हमारे को गलती करने से आपने भी बचा लिया, क्योंकि बच्चों ध्यान देना, दो वर्ड आपने पकड़ने हैं। अगर वो क्वेश्चन में, ध्यान देना इधर, अगर वो क्वेश्चन में क्या करता है, जीरोस बोलता है, अगर वो क्या करता है क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बोल रहा है कि 7 and 5 आर द जीरोस, वर्ड्स पकड़ना, 7 and 5 आर द जीरोस, क्या बोला क्वेश्चन है, 7 and 5 आर द जीरोस, दैट मींस बच्चों वो अल्फा और बीटा है।
दैट मीन्स वो अलग अलग वैल्यू है एक्स की, जिन्हें आपको प्लस भी करना पड़ेगा, जिन्हें आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको बोल देता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बोला बच्चों, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम करके भी उसने दे दिया, प्रोडक्ट करके भी उसने दे दिया, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा वैल्यू उठानी, फॉर्मूले रखने, आंसर आपके सामने। डन, चल सकते हैं आगे। छोटा सा कंसेप्ट था, ज्यादा कुछ था नहीं, एक फॉर्मूले के अराउंड पूरा का पूरा ये कंसेप्ट आपका घुमा था बच्चों, जो था आपका एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा, बार बार नहीं लिखेंगे, ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बिल्कुल सर, मजा आ गया, गजब। इसी के अराउंड बच्चों हमारा पूरा का पूरा अभी ये आज का लेक्चर घूम रहा था। क्लियर है बच्चों, दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार अल्फा और बीटा देगा, एक बार सम और क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दो क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान देना। और इसी के साथ इस कंसेप्ट को समझ लेना। जैसे अगर बच्चों में लिख देता हूं इफ 2√3, ध्यान देना, 2√3 एंड 5√3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या दे रखे हैं बच्चों, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी बच्चों ये जीरोस दे रखे हैं आपको। जीरोस का मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, बार बार कह रहा हूं, जीरोस का मतलब क्या है, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सर नई क्या चीज लिख दी आपने, ऐसा तो इससे पहले कुछ नहीं लिखा लाडले बच्चे, कुछ भी नहीं है। सम ऑफ जीरोस की जगह मैंने लिख दिया अल्फा और बीटा, यानी कि दोनों जीरोस का सम, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह मैंने लिख दिया अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2√3 अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5√3। ओके सर, ये आ गया आपका 5√3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू 2√3, बीटा की वैल्यू 5√3। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर बच्चे ये समझ नहीं आया ना तो कहानी पलट जाएगी थोड़ा सा, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से, इजी सा कंसेप्ट है एकदम, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, ठीक है बच्चों। अरे हंसते हंसते देखना भी है ना इधर, 7√3 प्लस करना तो आता ही होगा, हाँ कोई शक नहीं है, बिल्कुल। प्लस मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 30। ये लो बच्चों, लाडले बच्चों, प्यारे बच्चों, ये आंसर आपके सामने। अरे मल्टीप्लाई एक्स करना भूल गए भैया, ध्यान देना, हाँ हाँ ऐसा नहीं हो। ये लो बच्चों, क्या क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन था जीरोस, तो हमने इनको अल्फा और बीटा कंसीडर किया। लेकिन अगर क्वेश्चन कन्वर्ट कर दूं बच्चों में, ध्यान देना, क्वेश्चन को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं कि 2√3 एंड 5√3, इफ 2√3 and 5√3 are the sum and, ओ सर इतना खतरनाक एस, ध्यान दो इधर, सम एंड, ये मिटा दो यार, खतरनाक वाला मिटा दो, खतरों के खिलाड़ी हैं सर, डर लगता है, ये मिटा दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2√3 एंड 5√3 आर द सम सम एंड प्रोडक्ट, क्या है बच्चों, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। अरे ये सम दे रखा है, इस बार सम दे रखा है, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। बस कुछ नहीं था सर, इसको तो सर हम आगे लगा देंगे, आप घबराओ मत, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन है 2√3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा बच्चों, 5√3। कोई प्लस नहीं करना है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आ गया बच्चों, घबराना नहीं है। एग्जामिनर उलझाएगा हमारे को, लेकिन हम उलझेंगे नहीं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि हम अच्छी खासी तैयारी करके कंसेप्चुअल स्टडी के साथ इस चैप्टर को करके जा रहे हैं सर, ठीक है ना बच्चों। ये देखो, चल सकता हूं मैं आगे। दोनों बार का अगर मैं आप पैटर्न देखोगे, सिर्फ गेम वर्ड्स का है बच्चों, यहाँ इसने जीरोस बोला है और यहाँ सम और प्रोडक्ट, आंसर दोनों में लगा है। चल सकते हैं, क्लियर है कंसेप्ट, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये 2.2 जो है ना आपकी
एक्सरसाइज जो 2.2 है ना वो इसी के ऊपर बेस्ड है। इसका सेकंड क्वेश्चन 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, वो इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा, जिसमें आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? सम और प्रोडक्ट दे रखा है। क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, जितने हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। डाउट्स नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स में डाल दो, कोई बात नहीं। और कुछ नहीं डाल सकते हो तो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो, वो सारे के सारे कमेंट पढ़ के अपन अगले लेक्चर में उनको भी डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा डिटेलिंग थी नहीं। अब अगर मैं बात करूं तो इसकी जो एक फर्स्ट एक्सरसाइज है, ग्राफ वाला पोर्शन है, और कुछ क्वेश्चंस जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, 3 पार्ट के अंदर इस वीडियो को कवर करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अपन, जहां पर क्या होगा, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, ग्राफ का एक रिप्रेजेंटेशन होगा कि किस तरीके से पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, जीरोस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, सारी की सारी तमाम चीजें तुम्हारे सामने लेके आ जाएंगे इसी चैनल पर। और बच्चों बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। हम खड़े हैं आपके साथ, पूरा का पूरा चैप्टर अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।